हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी जिसमें एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके सारे क्वेश्चनों पर बातचीत हुई थी। 3 प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के विषय में बताया था, जिसमें एक टाइप थी फैक्टर मेथड से ब्रैकेट बना करके वैल्यू निकाल के देना, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और तीसरा मेथड था श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। और वर्ड्स प्रॉब्लम भी थी, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में किस किस तरह के मैटर थे वो सारे हमने डिस्कस किए थे। अब उसी पर कुछ और आगे चर्चा करते हुए अगली एक्सरसाइज के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को लेते हुए ax² bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इससे हम ABC फाइंड आउट करके ये पता करेंगे और उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, माने D, और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इस 3 प्रकार की कंडीशन मिल सकती हैं हमें इसे डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC पता करके डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये याद करना पड़ेगा। और वैसे ये 4.3 में यूज़ भी हुआ है, 4.3 के धराचार्य फॉर्मूले में या क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको यूज भी हमने किया। तो D निकालने के बाद में 3 प्रकार की कंडीशन हमें मिलेंगी, जिसमें एक कंडीशन मिलेगी D > 0, माने D की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और जब ये पॉजिटिव आएगी तो इसका अर्थ है कि हमारी जो नेचर होगी रूट्स की 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स निकलेंगे। रूट्स का मतलब है x, y, z में से वैल्यू। यदि हमारा D ये वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, ये पॉजिटिव, तो इसका अर्थ हुआ कि D > 0 पॉजिटिव है। तो इसका अर्थ है कि x की या वेरिएबल की 2 वैल्यू आएंगी और वो दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग होंगी और रियल होंगी, वास्तविक। और इसी के सेकंड कंडीशन में ये कंडीशन हो सकती है D = 0। D 0 का अर्थ है 2 इक्वल, यानी यहाँ पे जो x, y, z की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, वो बराबर निकलेंगी, एक ही जैसी निकलेंगी दोनों। तो इक्वल और रियल रूट्स निकलेंगे। और यदि ये तीसरी कंडीशन में <0 हो जाए तो माने नेगेटिव, <0 माने 0 से जो कम होगी संख्या नेगेटिव होगी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये फॉर्मूला में अंडरवुड में चला जाता है और अंडरवुड की वैल्यू क्लियर नहीं होती है, तो ये जो रूट्स हैं ये रियल नहीं होंगे, तो अलग अलग और एक जैसे होने का मतलब ख़त्म हो गया। ये हमारे ध्यान में रहेंगी तीनों चीज़ें, जिसमें पहली कंडीशन स्टैंडर्ड इक्वेशन को देख करके ABC प्राप्त करके डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम देखेंगे इनमें से कौन सा आ रहा है, तो हम उसी के हिसाब से उसकी नेचर बता देंगे कि किस प्रकार की इसकी नेचर फंस रही है। ये पॉजिटिव फंस रहा है तो हम कहेंगे उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। यदि वो
0 लिख रहा है तो हम कहेंगे 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे, और माइनस में आ रहा है तो ये बात कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल आप सॉल्व हो रहे हैं, देख लेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स की नेचर बतानी है, और नेचर बताने के बाद यदि वो एग्जिस्ट है तो हमें फाइंड भी करना है। एग्जिस्ट 2 कंडीशन में होगा, यदि डी की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 0 होगी, माने 0 हो तो और पॉजिटिव हो तो, 2 कंडीशन में एग्जिस्ट होती है बात, तो नेचर निकल आएगी। यदि वो नॉट एग्जिस्ट है, माने ये तीसरी कंडीशन में है, तो वो हमें रूट्स पता नहीं करने, और यदि वो इन 2 कंडीशन में आ रहा है तो फिर वो रूट्स पता करने मेथड कोई भी अपनाएं, हम फार्मूला से अपनाएं, फार्मूला ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इतना आधा काम तो हो ही जाएगा, ये तो निकालना ही है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें आप देख रहे हैं a बराबर 2 आ जाएगा, b = -3, c = 5। कंपेरेटिव करेंगे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो 2a, x का कोफिशिएंट -3b और कांस्टेंट टर्म c। इससे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² - 4ac, तो b² में -3 का स्क्वायर करना, 4a, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। माइनस फार्मूला में इनमें कोई माइनस है नहीं, ये हो गया 9, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी। ये हो गया 40, ये वैल्यू आ गई -31। अब वैल्यू माइनस में आ रही है तो ये हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट, और जहाँ माइनस में वैल्यू आई हो उसके रूट नहीं निकालने हमें, क्यों? क्योंकि फार्मूला में भी ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं नेगेटिव नंबर का, तो ये यहीं रुक जाएगा। सेकंड में 3x² - 4√3 x + 4 = 0। इसमें आपने ABC पता किया, A कंपैरेटिव करके ऊपर वाले से, A बराबर 3 आ गया, B = -4 आ गया, √3 भी इसके साथ में है तो -4√3 और 4, C की वैल्यू 4। और यहाँ से D निकालिए, फॉर्मूला ये ऊपर वाला, b² में -4√3 का स्क्वायर करना, 4a पे 3 लगाना और c पे 4 लगाना। इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, 4 का माइनस का भी, 4 का भी, √3 का भी। तो माइनस का तो पॉजिटिव, 16 × 3 = 48, 48, और ये भी 4 चौक 16 × 3 = 48, 0 आ गया। 0 का मतलब ये बीच वाली कंडीशन लगेगी, इसकी जो नेचर होगी, नेचर ऑफ रूट्स, तो इसकी जो नेचर निकलेगी वो निकलेगी क्या कि 2 इक्वल रूट निकलेंगे, 2
इक्वल और रियल। और जब इक्वल और रियल निकलेंगे तो पहले से ध्यान में आ गया कि x की वैल्यू एक ही आएगी, दो नहीं आएंगी। अब हम फॉर्मूला यूज कर लें, इसमें बढ़िया रहेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला से माइनस बी की जो वैल्यू है ये माइनस के दो सिंबल इसमें आ जाएंगे। ये 0 निकल रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने सॉल्व करा, ये 0 निकल रहा है। 2a ए की वैल्यू 3, ये तो 0 हो ही जाएगा, तो इधर का काम ख़त्म हुआ। अब जो बच रहा है वो 4√3/2 इंटू 3, 2 से 2 बार कट जाएगा। √3 से नीचे वाला √3 कट जाएगा, तो ये निकलेगा 2/√3। दोनों वैल्यू x की एक ही निकलेंगी। यानी इसी को मैंने रिपीट कर दिया, वो तो पहले से ही मालूम है कि 2 इक्वल माने दोनों ही बराबर निकलेंगे, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2/√3 है। ये ज़रूरत पड़ने पे हम ऐसा भी कर लेते हैं कि 3 को 2 जगह लिख लें, या ज़रूरत पड़ने पे मल्टीप्लाई करके सिंगल 3 लिख दें। तो यहाँ ऐसी ज़रूरत लग रही है कि डिनोमिनेटर में 3 बचेगा, तो एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, दूसरा √3 यहाँ आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए √3 ऊपर से ख़त्म हो गया और इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे इस टाइप से, तो ये हो जाएगा। अब इसी में बंद कर दिया। इसी में हम जो है इसका थर्ड ऑप्शन लेंगे। थर्ड ऑप्शन में भी यही चीज़ देखेंगे किस प्रकार का निकल रहा, और जो अभी हमने कंडीशनें बताई हैं उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसका थर्ड ऑप्शन है (2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ भी ABC निकालो, A बराबर 2, B बराबर -6 और C = 3। D निकालो, B² - 4AC से ऊपर लिख रहा है। D = B² - 6 का स्क्वायर -4AC, ये 36 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 है 24, फाइनली ये 12 आ जाएगा। और 12 का अर्थ है कि ज़रूरत पड़ेगी इसका अंडरवुड करने की, क्योंकि D की वैल्यू जा रही है, और जब इसको अंडरवुड करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा 4 × 3 में, जिसमें 4 के तो स्क्वायर रूट निकल के बाहर आ जाएंगे और 3 का नहीं निकल पाएगा। तो फॉर्मूला में -b + -b² - 4AC/2 है। -b हम यहाँ से उठाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये जो वैल्यू है ये 2√3 रखेंगे उसकी जगह पर,
डी के स्थान पे, क्योंकि √d लेना है हमें। तो डी के स्थान पे इसको ओपन करते हुए 2√3 यूज कर लेंगे। 2a, a की वैल्यू 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 3 6 3 हो गया, प्लस माइनस ये 2 हट जाएगा, अपॉन एक 2 नीचे से निरस्त हो जाएगा। तो फाइनली एक पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए इसमें से, और एक नेगेटिव वैल्यू उठा लीजिए। ध्यान दो, दो आ रही हैं इसमें, एक 3 + √3/2, एक 2 कैंसिल हो रहा है, तो एक बार पॉजिटिव यूज हो गया और एक बार जो नीचे वाला निशान है नेगेटिव यूज हुआ। ये हमारे फाइनली आंसर होंगे जो रूट्स हमने निकाले। हम इनको बीच में यदि फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो फार्मूला से तो हो ही जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करनी है। कब? जब कंडीशन हमारी होगी 2 इक्वल रूट्स, यानी इक्वेशन हमारा 2 इक्वल रूट्स को फॉलो करेगा। ऐसी पोजीशन में हमें के की वैल्यू पता करनी है। तो इक्वल रूट्स की जो कंडीशन होती है d = 0, इसमें से हम ABC पता कर लें इससे कंपैरिजन करके। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। इक्वल रूट्स की जो कंडीशन है वो ये है कि d को 0 होना चाहिए। तो उस दृष्टि से b² - 4ac = 0, ये अपने आप 0 है। ऊपर वाले में हम ऐसा नहीं सोच रहे थे, उसको पता करते थे कि कैसा आएगा। यहाँ पे पहले से ही मालूम है कि ये 0 है। तो b² माने k² a2 c3, तो k², 4 दूनी 8 × 24, तो ये निकला k² = 24। ये इधर ट्रांसफ़र हो गया, और ट्रांसफ़र करने के बाद हम देख रहे हैं कि वैल्यू हमारी अंडरवुड में फंसी रह जाएगी। तो k = √24, और इसे यदि हम सरल करेंगे तो 4 × 6, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, 6 का नहीं आ पाएगा। तो हमारा k का जो आंसर है वो ये होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है k की वैल्यू पता करनी है, कंडीशन इक्वल रूट्स की गिवन है। अब इनमें से 3 कंडीशन में से कोई भी गिवन हो सकती है, तो हम तो जो गिवन है उसी को लगाएंगे। इसी में इसके सेकंड पार्ट को देखिए। तो अभी हम जो फर्स्ट पार्ट बता रहे थे क्वेश्चन सेकंड का, उसी में सेकंड पार्ट बताना। कंडीशन वही है कि हमें d = 0 चाहिए। इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब हम ABC निकालेंगे इसमें से। तो ये हो जाएगा kx² और
-2kx + 6 = 0, kx² 2kx और 6। अब इसमें से ABC निकालेंगे तो A = k, B = -2k और C = 6। कंडीशन हमारी वही है, B² - 4AC = 0 वाली। इसमें से उठा के इसमें रखेंगे, -2k² -4AC, ये हो गया 4k²। C की वैल्यू 6, 24k। इस फॉर्मूला में A B C उठा के रख दिया, B ये लिख दिया, A यहाँ से उठा लिया, K C वहाँ से उठा लिया। यहाँ से 4k कॉमन निकल आएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे और k का डिवाइड कर देंगे तो एक k की वैल्यू एक ही निकलेगी, जबकि हमें 2 निकाल के देनी है कॉमन निकाल के। यदि 4k यूज़ करते हैं हम, 4k = 0 तो k = 0 निकलेगा 4 का डिवाइड होके। और दूसरे ब्रैकेट को यूज़ करते हैं तो 6 निकलेगी, अर्थात 2 आंसर आएंगे इसके। और यदि हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो k का डिवाइड होने के बाद एक ही आंसर आएगा, हमें दोनों ही देने हैं। और आगे 3 क्वेश्चन और हैं इसमें। ये तीनों ही क्वेश्चन केवल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, परीक्षा के हिसाब से तो उपयोगी नहीं है। जैसे इसमें लिखा है, इज इट पॉसिबल द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगुलर टाइप का मैंगो ग्रोव माने आम का बाग है, जिसमें लेंथ और विड्थ जो है वो ट्वाइस की बात कही है। यदि आप इसकी विड्थ को x मानते हैं तो ये 2x हो जाएगा। तो लेट अस ब्रेड्थ b = x, तो लेंथ 2x और इसका स्क्वायर एरिया जो है वो है, एंड एरिया इज 800। इस दृष्टि से देखें हम तो एरिया जो हमारा है वो LB होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इन दोनों का हम गुणा करें तो x × 2x 800, 2x², 2 का डिवाइड करके x² = x = 20 निकल आएगा। तो इसका मतलब b 20 मीटर, L उसका 2 गुना। तो ये चीज़ हमारी पॉसिबल है। जिसमें ये पूछा है इज़ इट पॉसिबल, तो हमारा आंसर होगा यस पॉसिबल। ये कंडीशन हमारे लिए पॉसिबल है। इसी में चौथा क्वेश्चन हम अपने आप करेंगे, OBC टाइप का है, उसमें भी यही कंडीशन है पूछी है। 5वां क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये केवल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ऐसा पूछा नहीं जाता है पेपर में कभी, अभी तक CBSE के में कभी आया भी नहीं है, लेकिन फिर हम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जानकारी कर रहे हैं।
इज इट द पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, क्या इस प्रकार का रेक्टेंगुलर पार्क बनाना संभव है जिसमें पेरीमीटर 80 हो और एरिया जो है वो 400 हो। जिसका पेरीमीटर 80 हो, एरिया 400 हो, ऐसी कंडीशन हम देखेंगे। तो पेरीमीटर के लिए जो फॉर्मूला होता है टू इंटू एल प्लस बी, ये 80 हो गया, 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो एल प्लस बी 40 हो जाएगा। एरिया लेंगे तो एल इंटू बी, वो हमें 400 दिया हुआ है। यदि हम यहाँ से b ट्रांसफ़र करते हैं तो L इज इक्वल टू 40 माइनस b। पेरीमीटर जो है वो 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, एरिया ये दिया हुआ है। इसके हिसाब से हम इसको यहाँ यूज करेंगे L की जगह पर 40 माइनस बी और b। तो इसका यूज हमने यदि यहाँ कर लिया एरिया वाले फॉर्मूला में, तो b का अंदर गुणा करने से और इस 400 को लेफ्ट ट्रांसफ़र करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसमें डिवाइड बाई -1 करने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, 40 माइनस का हो जाएगा और ये पॉजिटिव। अब हमें इस क्वाड्रेटिक को खोलना है। खोलने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हमारा डायरेक्ट खुल रहा है खोल दें, कई बार फंसेगा तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल दें, डिस्क्रिमिनेंट 0 आवे, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए तो ये खुल जाएगा। और d जो है माइनस में आता है या हम कहें लेस देन 0 आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम फिर उसका उत्तर देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे क्वेश्चन 4 में इस तरह की कंडीशन बनेगी कि इक्वेशन बनने के बाद में हमको ये बताना पड़ेगा कि d जो है नेगेटिव निकल रहा है। ये पॉसिबल है, 420 इंटू 20 हो जाएगा, b कॉमन निकालने पे b माइनस 20 और यहाँ से 20 निकालने पे b माइनस 20, अर्थात इसकी d आप निकाल के देखोगे तो 0 आएगी, और b माइनस 20 और ये भी, तो दोनों ही स्थिति में b की वैल्यू 20 आ रही है। अब इसमें बात यह है कि चर्चा है कि रेक्टेंगुलर पार्क, तो एक तो हम कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है, और दूसरी कंडीशन हम बता रहे हैं कि दोनों एक जैसा आ रहा है, तो ये स्क्वायर पार्क होगा, इट इज़ स्क्वायर पार्क। ये रेक्टेंगुलर नहीं होगा, बल्कि इस टाइप का जो पार्क है वो स्क्वायर पार्क होगा। स्क्वायर रेक्टेंगुलर भी कहा जा सकता है, इसलिए हमने इसको यस कहा। यदि ये
खोलना पॉसिबल नहीं होता या डीएम निकालते और वो माइनस आता तो हम नॉट पॉसिबल की बात करते। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों समाप्त होते हैं और आगे अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 1 पे, क्योंकि अभी तक हमने यूट्यूब पे जो डाले हैं वो चैप्टर 2, 3, 4, 5 इतना डाल रखा है। चैप्टर 1 वहाँ रह गया था। तो आगे की जो अगले लेक्चरों में चर्चा होगी वो चैप्टर 1 की होगी। थैंक यू।